वो दरख्त बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, लेकिन उस दरख्त पर किसी भी परिंदे का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस दरख्त पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। गोरी और कालू, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज दरख्त ढूंढ रही हूँ। ढूंढना क्या, वो सामने वाले दरख्त पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी काफी ज्यादा हैं। उस दरख्त पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठी करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। वो तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास आती है और देखकर डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं हिफाजत करूँगा आपकी और आपका ख्याल रखूँगा। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया अच्छी और बुरी होती है, ऐसे ही सांप भी अच्छे और बुरे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। गोरी और कालू ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए, मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे परिंदों के लिए। मेरा तो वो पक्का दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक परिंदे की सांप के साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। बहुत शुक्रिया गोरी बहन। ये सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे, फिर वो तो एक अच्छा सांप है। हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो बिल्कुल सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद आज ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद कई दिनों तक मेरे मुंह में रहे। जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे दाना लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना दाना ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और
और छोटी चिड़िया अपना दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही ना पी ले। चिड़िया डर रही थी। चिड़िया डर कर रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी परसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के दोनों अंडे ही पी लूँगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की फिक्र होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर कोरी कौवी ने भी तो अंडे दिए थे। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर रात को मुझे बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो। हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब कालू भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी बीवी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चूं-चूं मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या। चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाएं। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर गोरी और कालू सांप के लिए फल लेने वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कभी के अंडे तो चिड़िया से बड़े हैं और काफी मजेदार भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो ना वहाँ पर सांप था और ना ही अंडे, लेकिन दोनों अंडों के खोल सांप की खोखर के पास पड़े थे। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला। वो मेरे अंडे पी गया। अगर हम यहाँ न आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर एक ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो कोई घड़ा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।